Assalamu alaikum. I am Hira Farooq. By profession, I am clinical psychologist and behavior therapist. And in Bonsai Rehab Center, I am working as an EBA therapist. In Bonsai Rehab Center, there are child comes with different conditions, जैसे कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम होते हैं, ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, इस तरह हमारे पास ADHD के बच्चे होते हैं. So the behavior patterns of such adult children are different and unique as compared to their peers. And the role of the behavior therapy actually, जैसे कि हमारे पास यूनिक बच्चे आते हैं जिनके माल एडेप्टिव बिहेवियर होते हैं, हेटिंग हो गई, जैसे कि बाइटिंग हो गई, ये सारे बिहेवियर्स हम मैनेज करते हैं ABA अप्रोच के थ्रू. और उनके जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन बच्चों में हम इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होते हैं, इनमें इनके बिहेवियर्स को हम मैनेज कर सके इसके थ्रू. जैसे कि स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट हो गया, मतलब कि जो स्टबर्ननेस होती है इनके अपने पेरेंट्स के साथ और इनके अपने बहन भाइयों के साथ सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर्स होते हैं. अनस्ट्रक्चर इज़ बेसिकली द स्पेक्ट्रम. एंड द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे आते हैं, वो जब स्कूल इन्वायरमेंट या गैदरिंग या क्राउडेड इन्वायरमेंट में जाते हैं, जैसे कि वो बहुत आइसोलेटेड पहले से ही ख़ुद को रखते हैं, तो वो बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं इस इन्वायरमेंट के थ्रू. तो थ्रू ABA हम जो है उनको एक्सपोजर देते हैं, जिसके थ्रू वो एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट को. ऐसे ABA थेरेपी में बच्चों के जो आउटवर्ड बिहेवियर होते हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. आउटवर्ड यानी जो हमें नज़र आते हैं, और आउटवर्ड बिहेवियर में हमारे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स पैटर्न आते हैं. हिटिंग, बाइटिंग, स्पिटिंग हो गई. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो जिनके स्पेसिफिक रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, स्पेसिफिकली वो फूड आइटम मांगते हैं जो कि उनको चाहिए होता है स्पेसिफिकली. जैसे कि स्पेसिफिक कोई कलर के कपड़े उनको पहनने होंगे. अगर हम उनको बाहर ले जाएंगे किसी जगह पर, तो वो अपने उस स्पेसिफिक टॉय के साथ जाना पसंद करेंगे. अगर हम उनको एक गेम भी देंगे तो वो उनको एक ऑर्डर्स में रखेंगे, उनको एक लाइनअप देंगे, उसके साथ कोई फंक्शनल प्ले नहीं करेंगे. इसी तरह इन रिपीटेटिव पैटर्न्स को हम इनके बिहेवियर्स को जो है हम सही करने के लिए इनके बिहेवियर्स को इनके डेली लाइफ में बच्चों के इनके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में इन बिहेवियर्स को मैनेज कर सके. फॉर एग्जांपल, स्टिमिंग, हैंड स्टिमिंग हो गई, आई स्टिमिंग हो गई, फ्लैपिंग हो गई, रॉकिंग हो गई, प्रेशर सीकिंग बिहेवियर्स जो होते हैं. तो इन सारे बिहेवियर्स के लिए हमारी अप्रोच जो है वो ABA है. इसलिए थ्रू ABA के थ्रू जो है हम बच्चों के बिहेवियर को देखते हैं कि वो क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहा है, किस वजह से कर रहा है. क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे, बच्चे की हर ऐसे बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई जो है स्ट्रेसर होता है या एंटीसीडेंट होता है. तो हमें फिर पता लगता है कि इस बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव साइड पर जा रहा है या नेगेटिव साइड पर जा रहा है, और उसकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम बच्चे को कंसिक्वेंस देते हैं.